आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे पास कौन कौन से मैंगो के वैरायटीज है जिनमें इस साल फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है और इस समय मैं अपने पौधे में कौन कौन से केयर कर रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो मैंगो का वैरायटी देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है क्यूजाई। इस पौधे को मैंने कुछ दिन पहले ही नर्सरी से कलेक्ट किया है। ये जो वैरायटी है ये एक मैंगो का बहुत ही अच्छा वैरायटी है। मेरे पौधे में कुछ फलों का सेटिंग हो चुका है। अगर इस पौधे में इस साल 2 या फिर 3 फ्रूट्स भी आते हैं फिर भी बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं इस पौधे में कैसा फ्रूट आता है। इसका रिव्यू वीडियो भी मैं फल आने के बाद जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपना अगला प्लांट की तरफ। ये जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है पालमार। इसको अमेरिकन रेड पालमार भी कहा जाता है। इस वैरायटी में तो मेरे गार्डन का सबसे अच्छा फ्रूट सेटिंग ही इस पौधे में हुआ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने सारे फल एक ही ब्रांच में लगा हुआ है। लेकिन मेरा जो पौधा है वो अभी काफी छोटा है, इसीलिए इस पौधे से हम ज्यादा फल नहीं ले सकते। मैक्सिमम हम इस पौधे से 2 या फिर 3 फल ही लेंगे। जब ये फल थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब हम बाकी फलों को काट के बस 2 या फिर 3 फलों को ही अपने पौधे में रख देंगे। नहीं तो अगर हम इतने छोटे पौधे से ज्यादा फल लेने लगे तो पौधा ही खराब हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा फल लेने से फलों का क्वालिटी भी ठीक से नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर बस 2 से 3 फल ही लेंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे का हेल्थ भी कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है और पौधा कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला प्लांट है वो है ताइवान रेड। इस पौधे में इस साल उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं आए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बस 2 ब्रांच में ही फ्लावरिंग आया है। एक तो ये वाला और दूसरा है ये वाला। इन दोनों ब्रांच में ही इस साल फ्लावरिंग आया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कुछ फल भी यहाँ पर सेट हो चुके हैं। लेकिन इस पौधे में इस साल ज़्यादा फल नहीं लगेगा क्योंकि एक ब्रांच में हम मैक्सिमम एक ही फल ले पाएंगे और ये जो ब्रांच है ये भी काफ़ी पतला सा है। इस ब्रांच में फल लगेगा या फिर नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम इस पौधे से हम 2 ही फल ले पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वैरायटी को देखने के लिए एक फल ही काफ़ी होता है। इसके बाद है मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैंगो का वैरायटी बनाना मैंगो। मेरा जो पौधा है वो काफ़ी बुशी भी है, इस वजह से मेरे पौधे में बहुत सारे ब्रांचेस भी है और हर एक ब्रांच में ही थोड़े बहुत फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं यहाँ से 2 ब्रांच जो था इनमें बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं है, लेकिन एक ब्रांच में एक फ्रूट है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्रूट हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्रूट है, लेकिन एक खाली हो चुका है, इसको मैं बाद में तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और एक खाली हो चुका है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये एक ऐसा वैरायटी है जिसको आपको ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करना चाहिए। इस पौधे में बहुत ही अच्छा फ्रूट का सेटिंग होता है और फलों का टेस्ट, साइज और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस वैरायटी को आप ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। यहाँ पर भी एक खाली ब्रांच है, इसको भी मैं तोड़ देता हूँ। अपना जो अगला मैंगो का वैरायटी है ये एक बहुत ही पॉपुलर मैंगो का वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है मियाज़ाकी। नाम तो सुना ही होगा। इस वैरायटी में भी इस साल मुझे काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग देखने को मिला है। पौधे का उम्र भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पौधे के हर एक ब्रांच में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग हुआ है और उसके बाद फ्रूट्स का सेटिंग भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं फलों का कलर भी यहाँ पर आने लगा है और हर एक ब्रांच में ही फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है। कुछ में कम हुआ है और कुछ में ज़्यादा हुआ है, लेकिन लगभग हर एक ब्रांच में ही फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है और मेरा पौधा भी अभी काफ़ी बुशी होने लगा है। इस साल हम इस पौधे से ज़्यादा 4 से 5 फ्रूट्स ले पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पौधे के हिसाब से इतना फल काफ़ी है और हम देख भी पाएंगे मियाज़ाकी सच में इतना अच्छा है या फिर नहीं। हमारा जो अगला वैरायटी है उस वैरायटी का नाम है हनी ड्यू। यहाँ पर देख ही सकते हैं इस पौधे में भी यानी फलों में भी कलर आने लगा है, लेकिन मुझे पता नहीं है ये कलरफुल मैंगो का वैरायटी है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा था ये कोई कलरफुल नहीं है। मुझे इस वैरायटी को लेके थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इस पौधे में जो फल लगे हैं
उनके ऊपर भी कुछ इस तरह के दाग आप देख सकते हैं। हर एक फल में ही कुछ इस तरह का दाग है। यहाँ पर मैं एक और दिखा देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन हनी ड्यू में मैंने जितना देखा था उसमें तो कोई कलर नहीं आता, लेकिन इस वैरायटी में कलर क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, देखते हैं, फल लगने के बाद हम चेक कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इस पौधे में भी काफ़ी अच्छा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है, जो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। हमारा जो अगला मैंगो का वैरायटी है उसका नाम है किंग ऑफ चाकापात। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इन फलों में भी कलर आने लगा है और इस पौधे में भी काफ़ी अच्छा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है। यहाँ पर मुझे दिखने में लग रहा है कि ये वैरायटी और ये वैरायटी सेम ही लग रहा है, क्योंकि इस पौधे में जो फल लगे हैं उसका कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो पैटर्न है यानी दाग, वो भी आप सेम तरीके से इस पौधे के जो फ्रूट्स है उनमें भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है एक ही वैरायटी मुझे 2 बार मिल चुका है। अब ये जो फल हुए हैं ये मैच्योर होने के बाद ही पता चलेगा मुझे एक वैरायटी 2 बार मिल चुका है या फिर नहीं। इस पौधे में भी काफ़ी अच्छा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और हमारा जो अगला मैंगो का वैरायटी है उसका नाम है नामडोकमाई। इस पौधे में भी काफ़ी अच्छा फ्रूट का सेटिंग हुआ है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ये पौधा भी काफ़ी ड्वार्फ नेचर का होता है, जिससे इस पौधे को ग्रो करने में पॉट में बहुत ही आसानी होती है। इस पौधे में भी काफ़ी अच्छा फ्रूट का सेटिंग हुआ है, लेकिन कुछ फलों में इस तरह का दाग मैं नोटिस कर रहा हूँ। शायद इसमें कीड़ों का अंडा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कुछ फलों में कुछ इस तरह के दाग हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक ब्रांच में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 फल ही रखेंगे, बाकी फलों को वैसे भी काट ही देंगे, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने सारे फल ही अपने पौधे में लगा हुआ है। ये तो था कुछ न्यू वैरायटीज जिनको मैंने हाल ही में इस साल ही खरीदा है और अपने कलेक्शन में ऐड किया है। इसके अलावा कुछ और वैरायटीज भी मेरे पास है, जैसे कि वैरायटी तो सेम ही है लेकिन पौधा अलग है। ये भी एक बनाना मैंगो का प्लांट है। इस पौधे में भी इस साल उतनी अच्छी तरीके से फ्रूट्स का सेटिंग नहीं हुआ है। यहाँ पर एक ब्रांच में काफ़ी अच्छा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा फ्रूट्स आपको नज़र नहीं आएगा। इस पौधे में इस साल उतनी अच्छी तरीके से फ्रूट्स का सेटिंग नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और मेरे पास वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है बारी 4। इस पौधे में भी इस साल उतनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं हुआ है, जिसके चलते इस पौधे में भी उतनी अच्छी तरीके से फ्रूट्स का सेटिंग नहीं हुआ है। इस पौधे में बस कुछ ही ब्रांच में फ्लावरिंग हुआ है और उन ब्रांचेस में फ्रूट्स का थोड़े बहुत सेटिंग हुआ है। यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर एक है और अंदर की तरफ एक है और साइड में एक है। इससे ज़्यादा इस पौधे में भी इस साल फलों का सेटिंग या फिर फ्लावरिंग नहीं हुआ है। इस साल इन दोनों पौधे में मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। शायद मैं इन पौधे में ठीक से केयर नहीं कर पाया, जिसके चलते अपने पौधे में उतनी अच्छी तरीके से इस साल फ्लावरिंग नहीं आया है। अब अगर बात करें इस समय मैं अपने पौधे में कौन कौन से केयर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले पौधे का मिट्टी कभी भी पूरी तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए। मिट्टी में आप हमेशा मॉइस्चर को मेंटेन कीजिए। जब भी आपको नोटिस करेंगे कि मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा सूखने लगा है, तो आप तुरंत ही आपके पौधे में पानी देके पूरी मिट्टी को ही गीला कर दीजिए। इसके अलावा जब आप आपके पौधे में पानी देंगे तो मिट्टी के साथ साथ पौधे को भी अच्छी तरीके से पानी से नहला दीजिए। इस तरीके से आप पानी का मैनेजमेंट इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स से फ्रूट्स बनने के बाद मैंने एक बार अच्छी तरीके से पेस्टिसाइड और एक बार अच्छी तरीके से फंगिसाइड का इस्तेमाल भी कर लिया है और उसके बाद मैंने एक बार एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने पौधे में स्प्रे भी कर दिया है। इसके अलावा अभी तो अपने पौधे का कोई दूसरा केयर नहीं है। लगभग 1 महीने के बाद हम पौधे की मिट्टी में मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। अभी तो सारे फल सेट नहीं हुआ है, इस वजह से हम मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। फलों का सेटिंग के बाद हम मिट्टी में मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे और जिन ब्रांचेस में ज़्यादा फल होंगे उनको भी हम काट देंगे। अगर हम अभी ही एक्स्ट्रा फलों को काट देते हैं तो जो फल अपने पौधे में हम छोड़ेंगे, अगर वो भी गिर गया तो अपने पौधे में कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए फलों को थोड़ा और बड़ा होने देते हैं। उसके बाद जो फल एक्स्ट्रा होंगे उनको भी हम काट देंगे और पौधे की मिट्टी में मिक्स फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए तो इससे ज़्यादा कोई भी केयर नहीं है।